हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, मैं लेके आई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, एंड वो एनर्जी टैपिंग करेंगे। चाहे आप सिंगल है, रिलेशनशिप पे हैं, मैरिड हैं, कोई भी सिचुएशन है। सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 है हमारा फेरी टेल डेक, पाइल 2 है ए आर्कएंजल पावर टैरो डेक, ठीक है, एंड पाइल 3 इज़ लव डेक। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए अपनी मन की आंखों से, अपने इंट्यूशन से। लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चूज़ करने में तो आप अपनी आंखें बंद करिए, मेडिटेट करिए, एंड आई एम श्योरली आप एक या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है गाइस, एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हाय गाइस, सो आप लोगों ने चूज़ किया है फेरी टेल डेक। सो मैं ये कार्ड अभी टेक खोल के आपके लिए एक जनरल कार्ड पाइल नंबर 1 वालों के लिए निकालूंगी कि क्या है आप लोगों की लव लाइफ में आने वाला चेंज, क्या होने वाला है। ठीक है, एंड या फिर क्या मैसेज है आपके लव वन की तरफ से, कोई भी जो भी कुछ भी आता है एज अ मैसेज फॉर यू, तो वो आपको दूंगी। एंड सो लेट्स सी पाइल 1 के लिए जनरल उनके लव लाइफ में क्या चेंज है, क्या मैसेज है उनके लिए। ओके, अ जेंटलमैन, प्यार का कप लेता हुआ। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार का कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, चाह रहा है, एंड कि हो जाए, मिल जाए, साथ हो जाए, एक हो जाए, वो प्यार मिल जाए कहीं ना कहीं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों में से, आप लोगों की जो वाइब मिल रही है। और ये भी मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में वो जो कंप्लीशन का जो शब्द है ना, जो मेरी आई थिंक लास्ट रीडिंग में भी था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, उस पर भी आई थिंक कुछ से कुछ ये मैच हो रहा है कि कुछ ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत इमोशनल वे में कंप्लीशन देगा या देगी, कंप्लीट करेगा। और ऐसा हो सकता है आप लोगों में से कई लोग वेट कर रहे हो किसी न किसी कंप्लीशन का प्यार के मामले में, राइट। सो लेट्स सी गाइस कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इससे। ठीक है, और पाइल 1 के लिए, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, क्या मैसेज है, क्या बदलाव आने वाला है पाइल 1 वालों के लिए, ये मैसेज निकालेंगे हम। ठीक है, अभी और भी कार्ड्स निकाल दें पाइल 1 के लिए। देखो, कार्ड का जो डेक है हमारा, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। पेंटिकल्स हमेशा एक स्टेबल काम एनर्जी होती है, एंड बहुत ही एक होती है ना कि अपनेपन वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोगों में से कहीं ना कहीं लोग 2 कश्ती में सवार हैं, 2 चीज़ों में सवार हैं, और अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। वर्क लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, ऑब्वियसली दोनों में से 2 ही लाइफ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों की लव लाइफ, इमोशनल लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी कभी, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी हो सकती है, हो रही होगी, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा होगा। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को जो कंफर्ट लेवल है, जो एक अपनापन है और एक फील लाइक होम है, अपने उसी पार्टनर के साथ, उसी उसी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आपको उनके साथ ही मिलता होगा। कहीं ना कहीं आप चाहते भी होगे कि मैं इनके साथ ही रहूँ, एंड सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, सारी चीज़ें सब सही हो जाए। एंड दोनों कश्ती को बैलेंस करना, आप और आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस आउट करना, ये कहीं ना कहीं जो मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है गाइस, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप आ रहा है बहुत हद तक, कि आप और आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को, अपने मन मुटाव को रिजॉल्व कर रहे हैं अगर कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है। एंड और अपनी शादी को और अपनी या फिर अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस आउट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो भी अच्छी चीज़ या फिर बुरी चीज़ भी नहीं, या फिर ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आती हो, वो सारी चीज़ आप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप छोड़ना भी नहीं चाहते एक दूसरे को, राइट। सो बैलेंस, एक बैलेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके था ना, वो भी रिवर्स ही था, हाँ ऐसे भी रिवर्स था, ठीक है गाइस। सो हमारे पास अगर आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड में कार्ड को और थोड़ा ऐसे कर दूँ आप लोगों को, आप बोलते भी हो कि मैम थोड़ा नज़र नहीं आ रहे हैं कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड हटा देती हूँ गाइस, आई विल रीड दीज कार्ड्स एंड दोज कार्ड्स, ठीक है। सो क्या चेंज आने वाला है, पाइल नंबर 2, मैं ये बता दूँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को अकेला फील करते हो, अपने आप को हारा फील करते हो, या फिर अपने पार्टनर को या फिर अपने एक्स को सोशल साइट पे स्टॉक करते हो, देखते हो, या फिर नॉर्मल आप चीज़ें साइट पे ब्राउज़ करते हो अबाउट पार्टनर, अगर कहीं आ जाता है आप उसको बहुत ध्यान से देखते पढ़ते हो, और आपको लगता है कि पता नहीं यार मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है या नहीं है, कुछ हैप्पीनेस है भी या नहीं है, ये सारा फेक होता है। कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम आपका थोड़ा हट रहा है, कहीं ना कहीं शेक हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि आगे आने वाले टाइम में ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लव हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वेट रहा है बहुत टाइम तक, आपका जो पेशेंस रहा है अब तक काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी चीज़ें अगर आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप या मैरिज में अगर कहीं ना कोई गलती करी हो, गलती इन द सेंस कि कोई मिस्टेक्स अगर आपसे, अगर आपने कुछ अपने पास के रिलेशनशिप में कोई सिचुएशंस आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार वो रिलेशनशिप शायद बच सकता था, या फिर मैरिज हमारी और बेटर हो सकती थी, कि शायद अगर मैं ये कर देता या ये कर देती, और अब आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें शायद से पता नहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती है। गाइज आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ना जो अभी तक कन्फ्यूजन्स, डाउट, चाहे मैरिड अनमैरिड सिंगल, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप लोगों का पास रहा होगा, बिकॉज़ बहुत अकेलापन मुझे दिख रहा है, कुछ उदासी दिख रही है काफ़ी हद तक, काफ़ी नेट सर्फिंग मुझे दिख रहा है कि बहुत चीज़ें आप ऐसी देखते हो एंड सोचते हो, एवेल्युएट करते हो, फिर एक नतीजे पे पहुंचते हो, फिर समझ में नहीं आता, फिर आप यू लाइक यार छोड़ो यार पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या होना है नहीं होना मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है। तो अगेन गाइज ये सारी चीज़ों के साथ, ये सारी सिचुएशन एंड फीलिंग के साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइज आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ थ्रू योर बेसिकली आपके कर्मों के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप में से कितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि मेरा कोई जो मेरी शादी बेटर हो जाए, या फिर मेरे पार्टनर से जो डिफरेंसेस है वो बेटर हो जाए, या फिर अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं जाके अपने पार्टनर के पास जाके चीज़ें सॉल्व कर लूँ, और या फिर वो मेरे से बात कर ले। कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं, बिकॉज़ पता है क्या गाइस, ये जो मैसेज का सिंपल है काफ़ी, बट इसके अंदर भी काफ़ी मीनिंग आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपका लक चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी आपके लव लाइफ में, बेटर होंगी। बट द एग्जैक्ट मैसेज जो डीप अगर मैं जाके देखूं इज़ व्हेन आप कितने कैसे एफर्ट डाल रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए। क्या आप अपनी शादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी शादी को बहुत अच्छी और स्पार्क लाने के लिए आप कितने एफ़र्ट डाल रहे हो, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने नहीं डाला है तो ज़रूरी है डालने का, बिकॉज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपने डाला है तो अभी इज़ द टाइम कि आप उस चेंज को रिसीव करोगे, यू विल सी द रिज़ल्ट आउट ऑफ इट। अगर आपने नहीं डाला है तो आपको डालना ज़रूरी है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको रिज़ल्ट, आपको आउटकम अपने पार्टनर के थ्रू आपको नज़र भी आएगा कि मेरे पार्टनर के रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, एंड आपको काफ़ी हद तक ये नज़र आएगा। और ऑल्सो गाइज जो लोग सिंगल है ना, जो आप लोगों का बिलीफ है रिगार्डिंग मैरिज या फिर रिगार्डिंग पार्टनर, नेगेटिव फीलिंग या फिर नेगेटिव बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली पुअर रिलेशनशिप, बैड एक्सपीरियंस की वजह से, कैसे अगर आप वही अप्रोच आगे रखोगे ना तो वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा, वैसा ही चेंज आएगा। यहाँ पे सीरियसली दिख रहा है चेंज ज़रूर आएगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। बिकॉज अगर आपके लाइफ में पार्टनर ज़रूर आएगा गाइस, टू ऑल द सिंगल्स आउट देयर, बट
आप अपने पार्टनर को किस तरीके से चीज़ें लेते हो, उनकी किस तरीके से चीज़ें लेते हो, किस तरीके से उनको समझते हो। आप अपने पास के ग्रजेस, पास के डर, पास के फियर को अगर आप लेके चलते रहोगे तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग रन में इतना सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं रह पाएगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो योर थिंकिंग, योर अप्रोच, योर एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल आई कैन सी पाइल नंबर 1 के लिए कि अ चेंज इज़ कमिंग, अ ब्यूटिफुल चेंज इज़ कमिंग, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू कम जब आपने अगर एक्शन लिया हो उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, सिंगल हो, कोई भी हो, ठीक है। ओके, सो one more card I would like to shuffle. I don't know why, but I would like to shuffle pile number, okay, ये वाला card तो I have read only. Okay, wow. Okay, so 6 of cup. So 6 of cup से गाइज यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको वो डेफिनेटली गाइज, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मैंने दोनों कार्ड साथ में ही पढ़ लिए थे, बट यस 6 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि द लव दैट यू डिज़र्व, जो आप प्यार डिज़र्व करते हो, जो आप कंफर्ट लेवल या फिर जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो अपने पार्टनर से, आपको अपने आप को नीचा करके या फिर अपने आप को कम मेजर करके मत रहिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आप इक्वालिटी, आप इक्वल लेवल का प्यार डिज़र्व करते हो, एंड दैट इज़ द चेंज दैट आई कैन ऑल्सो सी कि आपको मिलेगा ज़रूर। एक प्यार मतलब आपको आपके पार्टनर पे अगर डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, तो आई कैन सी कि वो कम हो रहा है। वो स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि वो कम हो रहा है, ठीक है। एंड चीज़ें और बेटर हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सो गाइज, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू माई पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया आपकी लव लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है, आप अकेला क्यों फील करते हैं होके भी, क्या डिफरेंसेस हैं। ये ओवरऑल मैंने चेंज के लिए देखा है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, तो बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आपको चाहते हो कि मैं और लॉन्ग एंड डीप वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताना, अगर जैसी वोटिंग होगी उस हिसाब से मैं बनाऊँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने ये डेक चूज़ किया है आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। सो मैं सबसे पहले ये कार्ड निकालूंगी, इसमें से एक पावर कार्ड निकालूंगी आपके लिए ओवरऑल कि क्या है चेंज आपके लव लाइफ में, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, ठीक है। एंड या फिर एनी गाइडेंस आप लोगों के लिए आती है, एनी मैसेजेस आता है, कुछ भी, दैट आई विल सी। Okay, so okay, still I will okay, थोड़ा सा confusion, doubts, wow, okay, so पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि इट इज़ समवेयर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना अपने रिलेशनशिप, या फिर आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कोई भी हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेस है, बेसिकली नॉट स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेस है, उसको हटाने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। Also that the message that I'm getting is कि you are somewhere is seeking for more about your partner, मतलब to know more about your partner। आप अपने कहीं ना कहीं अभी अपनी रिलेशनशिप में और जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छिपी हुई है, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं। एंड अगर आप अनमैरिड भी हैं, सिंगल भी हैं, देन ऑल्सो यू आर समवेयर, आई कैन सी कि यू विल नो
एक एक लेवल अप अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट लव, दैट आई कैन सी कि आपको उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में आई थिंक सो एक्सपीरियंस होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है दैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में, अपने पार्टनर के बारे में या फिर लव के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सबसे पहले अपनी इंट्यूशंस, अपने मन की आँखों को, अपने मन को पहचाने कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है। एंड समवेयर आपको वहाँ से गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आपको इंट्यूशन अपने पार्टनर के बारे में कैसी भी इंट्यूशन हो रही है, आई एम नॉट सेइंग 100% बिलीव करो, बट उसके बेसिस पे अपना नेक्स्ट स्टेप लो। दैट इज़ द मैसेज दैट आई कैन सी। ऑल्सो प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम आपको काम एंड पीस रहने की, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लियर थिंकिंग, क्लियर डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ पाइल नंबर 2 कि क्या मैसेज है, क्या चेंज आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, oh my god, this is so beautiful, Queen of Pentacles. This is 4 of Swords. This is like this. ठीक है, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्सपेक्टेशन, काफ़ी आशाएं लगा रखे हैं प्यार को लेके बेसिकली। जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप प्यार करना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, या फिर शादी के बाद जिसके लिए आप बहुत क्रेज़ी हैं, जिस पार्टनर के लिए, जो भी पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए, समवेयर आई कैन सी कि बहुत आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, चाहते हैं। एंड समवेयर जो भी सिंगल है, आप यू आर मैनिफेस्टिंग अ परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लव, और समवन जो मतलब आपके लिए ही डेडिकेटेड हो, आपके लिए ही हो। दैट इज़ समवेयर आई कैन सी, राइट। सो आपके लिए जो सीरियसली मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। आप जो मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, बहुत आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं हो पा रहा होगा, बट आप यूनिवर्स में आगे अपने गॉड, एंजल, अपने स्पिरिट गाइड को ये स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में दैट इज़ समवेयर आई कैन सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अगर, तो समवेयर यू आर कीपिंग इन इट टू गॉड। आप अपने भगवान, इन स्पिरिट गाइड को याद ज़रूर कर रहे हो, सोच रहे हो उनके बारे में, चाह रहे हो कि भाई भगवान प्लीज़ इस सबको सॉल्व कर दो, सही कर दो सारी चीज़ें। एंड आई कैन सी वो ज़रूर सुन रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूर आपके विश बेसिकली कम ट्रू होगी, वो मैनिफेस्टेशन वो कम ट्रू होगी। दैट इज़ द मैसेज दैट आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, ऑल्सो गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे आप लोगों में लाइफ, आप लोगों के लिए यहाँ पे अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर में और आप में अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या इशू या फिर ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने आपको फॉर सम और द अदर रीज़न, किसी भी रीज़न्स की वजह से, आई कैन सी कि वो चीज़ें वो आप अनब्लॉक होंगे मतलब, और आपके बीच में कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो गाइस कि ऐसा भी था कि आप कुछ चीज़ें ना पहले देखना नहीं चाह रहे, देख नहीं पा रहे थे, कुछ आंसर्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपको, कुछ सच आपको शायद नहीं पता चल पा रहा था, ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, कोई भी अपने लव से रिलेटेड कोई भी चीज़, इमोशंस से रिलेटेड। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपके लिए वो आंसर्स आ रहा है। एंड दिस इज़ हाउ ये कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बस वो उस एनर्जी को सब कुछ मान लिया है, अपने स्पिरिट गाइड, अपने गॉड को सब कुछ मान लिया है, उनको आपने बस बोल दिया कि भाई आप प्लीज़ सब कुछ देखो, आई डू नॉट नो कि मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, एंड आई प्रे टू यू एंड मैनिफेस्ट यू। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ना शायद वो फाइट करना या फिर लड़ना और मेंटल स्ट्रेस लेना, समवेयर यू हैव गिवन अप, मतलब आपने छोड़ दिया, आप चाह नहीं रहे हो, आप यू आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ।
एंड यू समवेयर वांट काफ़ी काम और पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, शांति चाहते हो, नो मैटर व्हाट, कैसे भी क्या हो, राइट। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर से कुछ मनमुटाव, कुछ इश्यूज़, डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हुए हैं, तो आई कैन सी कि वो चीज़ें ना थोड़ी सी अब धीरे धीरे सॉल्व होने के उस पे है, कगार पे है, धीरे धीरे है, स्टेप्स थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि लोग सही गाइडेंस देंगे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के कानों में सही गाइडेंस जाएगी, उनसे बातें करेंगे, आप उनको समझाएंगे कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कैसे चल के आगे आपके पार्टनर आपका साथ देते हैं एंड कैसे चीज़ें सॉल्व होती है। ऑल्सो सिमिलरली ये भी है टू ऑल द सिंगल आउट देयर कि आपको कहीं ना कहीं से एक मैसेज ऐसे फ्लोट होता हो जाएगा। हो सकता है कि आपको जो भी सोशल नेटवर्किंग आप करते होंगे, नेट सर्फिंग करते होंगे, उसके थ्रू आपको वीडियोस में कुछ प्यार के बारे में, कुछ पॉजिटिविटी के बारे में, कुछ आपको एक उम्मीद मिलेगी कि यस देयर इज़ पॉजिटिविटी, देयर आर चांसेस कि आगे ट्विन फ्लेम एनर्जी, मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ होप दैट आई कैन सी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इट ऑल्सो सेज अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, ठीक है। सो गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ लव, गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हैं आप। यू आर वन सच एनर्जी ना कि आपको आपका एक वो है, शेल है जिसमें आप ही आप हो, आपकी सोच है एंड नथिंग कि किसने क्या कहा या फिर उसका लव कैसा है या फिर इसका लव कैसा है। यू आर मोर एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट यू, अबाउट योर लव, अबाउट योर फीलिंग। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। मतलब आप कंपैरिजन नहीं करते हो लोगों से, आप कंपैरिजन नहीं करते हो जिसका लव, मतलब अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से। यू ऑल जस्ट वांट कि मेरी खुशी, मेरा सेटिस्फैक्शन मुझे वो मिल जाए, दैट्स इट। अगर आप जिस भी स्टेटस में हो, जिस पे भी हो, ठीक है। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, यहाँ पे जो कार्ड आया है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी कि आप लोगों में ना काफ़ी पेशेंस है। आप लोग इफ़ रिक्वायर्ड काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर का वेट कर चुके हो, कर सकते भी हो अगर आप चाहो। एंड अगर आप एंड यू सिमिलरली ऑल्सो देर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इट इज़ नॉट दैट कि आप डिज़ायरेबल नहीं हो। अगर आप कोशिश ना करो तो आपको कोई और पार्टनर नहीं मिल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज विद दिस कार्ड आप में इतना चार्म है कि आप अपनी बातों से ही और अपने नेचुरल वे से ही ना किसी को भी अपना बना सकते हो। दैट इज़ क्लियरली आई कैन सी। बट आप इतने लॉयल हो अपने प्यार की तरफ दैट आप किसी और को देखते ही नहीं हो, किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। एंड कहीं ना कहीं ये नेचर बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल भी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि भाई अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे मेरा पार्टनर भी वैसा ही मिले, राइट। तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे भगवान और आपके जो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि इससे आप और बेटर वर्जन आप लेके आ सकते हो अपना। आप इससे ही अपने आप को, अपने माइंड को बहुत हद तक एक ऐसे लेवल पे ले जा सकते हो जहाँ पे नॉर्मल इंसान ज़्यादा एक होता है ना कि अपनी ब्रेन को आप कितने कैपेबिलिटी तक यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग सिर्फ 10% यूज़ करते हैं, 90% आपका जो हमारा जो डेली का रूटीन होता है हम वही फॉलो करते हैं। बट यू हैव द कैपेबिलिटी गाइज दैट आप अपने ब्रेन को एक हाईएस्ट लेवल तक भी ले जा सकते हो, जो फंक्शन ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों से ज़्यादा कर सकता है, राइट। सो समवेयर आपके लिए जो एक्स्ट्रा मैसेज भी आ रहा है पाइल नंबर 2, तो प्लीज़ अपने कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। अगर दुख भी है तो देयर इज़ लॉट मैनी थिंग्स आपके अंदर आप में एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, राइट। ओके, सो वन मोर कार्ड आई विल शफल फॉर यू, पाइल नंबर 2।
मैंने एक और कार्ड इसलिए शफल करा बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा था कि नो इट इज़ रिक्वायर्ड आप लोगों के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए कि प्लीज़ इफ़ पॉसिबल डू नॉट लेट अदर पीपल इंटरवीन जितना हो सके, बिकॉज़ अब आपकी कहीं ना कहीं बस हो रही है चीज़ों को लेके। कोई भी सिचुएशन है उसको लेके यू आर लाइक कि यार इनफ इज़ इनफ, आई एम डन नाउ, आई वांट टू गिव अप, या फिर आई वांट टू गो फ्रॉम हियर एंड अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करना चाहती हूँ, या फिर मैं एक डिफरेंट पाथ शुरू करना चाहती हूँ। बट उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप आप उन लोगों को या फिर उन चीज़ों को छोड़ दें जो एक्चुअली में आपकी केयर करते हैं या फिर एक्चुअली में आपको अपना मानते हैं। बट दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, जो मुझे मैसेज भी मिल रहा है कि आपको उसको बस टेक केयर करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ यू आर वेरी मच मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजन फॉर यू, टू टेक राइट डिसीजन फॉर यू, एंड स्पेशली जो आपकी इंट्यूशन कहती है प्लीज़ वो करिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया, एंड पता नहीं इमोशनली आप लोगों से काफ़ी कनेक्ट हो रही हूँ फॉर सम रीज़न। क्यों कनेक्ट हो रही हूँ, एंड आप पे पता है सच में चार्म है गाइस। आपका दिल, आपका इमोशंस, आपकी प्योरिटी किसी को भी अपना बना सकती है जो अगर आपको पहचान ले। ओह, love you guys. I really want to give a tight hug to you, that you are not less than anyone and you are the most beautiful soul in this earth. अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। पता नहीं ये मैसेज मैंने क्यों दिया, बट दिस इज़ इट। फाइल नंबर 2 मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस लव डेक। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। मैं एक मैसेज इसमें से निकालूंगी। सो बेसिकली ये मैसेज हो सकता है आपके लिए थ्रू एंजल, आपके लिए थ्रू योर लव्ड वन, या जिसके जो भी आपके दिमाग में है इस टाइम पे, ठीक है। सो यू आर ऑनेस्ट विद मी। सो गाइज यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना कि योर एन ऑनेस्टी इज़ समवेयर इस डिफाइंस यू। आपकी ऑनेस्टी हर एक चीज़ का सल्यूशन है, हर एक चीज़ का सल्यूशन, हर एक चीज़ का हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। एंड जब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, अगर किसी भी रिलेशनशिप या फिर किसी भी कमिटमेंट की बात आती है ना, तो जो आपका जो पार्टनर है, जो आपका ऑपोजिट सेक्स है, वो इस चीज़ को बहुत हद तक वैल्यू करता है, एंड आप भी वैल्यू करते हो। यू आर समवन प्रॉब्ली जो ऐसे इंसान हो जो डजेंट मैटर चाहे कितना कड़वा सच है, यू वांट कि वो सच ही बोले। दैट्स इट। यू अप्रिशिएट ऑनेस्टी, यू अप्रिशिएट कि वो इंसान बस सच बोले, चाहे मुझसे प्यार करता है, नहीं करता, रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप चीज़ों को लेके, सही रिलेशनशिप को लेके बहुत क्लियर आप हो समवेयर। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। एंड ये आपको डिफ़ाइन करती है ऑनेस्टी, ये चीज़ आपको सच में यूनिक करती है औरों से, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। उनके लव लाइफ में, पाइल नंबर 3 के लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। सो लेट्स सी। दिस इज़ द टेक डेक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल दूँ। ओह, मैंने 7 कार्ड निकाल दिए। आई डिड नॉट न्यू, रियली। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को ऐसे सेटल करती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी, ठीक है। आई होप आप लोग देख पा रहे हो गाइस।
ठीक है। सो गाइज, द डेक ऑफ दिस कार्ड सेज दैट समवेयर आपका जो वेट है, काफ़ी जो भी वेट करा है, जो भी पेशेंस दिखाए हैं, या फिर जो भी चीज़ें झेली है, प्रॉब्लम्स झेली है, स्ट्रॉन्ग बन के एंड सबको झेला है, सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, समवेयर वो एक फेज़ वो ख़त्म होने को आया है, एंड नाउ इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू फेज़। दैट इज़ समवेयर द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। बहुतों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको सीरियसली उस रिस्ट्रिक्शन से, उस चेन से, यहाँ से उसको तोड़ा, आपको खोला जा रहा है, आपको फ्री करा जा रहा है, आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, और आपको सोचने की फ्रीडम, ट्रैवल करने की, जाने की, अपने मन मुताबिक काम करने की, मन मुताबिक चीज़ें करने की, प्यार करने की, कहीं ना कहीं वो और आपके मेंटल लेवल पे भी जो ये सारी ब्लॉकेजेस और रिस्ट्रिक्शन थी, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो ख़त्म हो रही है, एंड वो लव लाइफ से ही रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो आई कैन सी कि काफ़ी ब्लॉकेजेस आपके लव लाइफ में ना ख़त्म हो रहे हैं, कट रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मुझे आपके लव लाइफ में ना गाइस एडवेंचर काफ़ी दिख रहा है होता हुआ। बहुतों के लाइफ में ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग ऑफ लव आ रहा है गाइस, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। फॉर ऑल द सिंगल आउट देयर, आप लोगों के लाइफ में प्यार आ रहा है, कोई ऐसा प्यार जो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट करेगा, आपको समझेगा, काफ़ी मतलब एक न्यू एनर्जी होगी। हो सकता है ये जो प्यार हो आपसे यंग हो एंड बट स्टेबल हो, मैच्योर नज़रिया हो उनका, ठीक है। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे हो सकता है कि लोगों के लिए सेकंड लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट फेज़ ऑफ लव। जैसे कि एक फेज़ ख़त्म हो गया, नाउ नथिंग कैन बी डन, बट आप मूव ऑन हो रही हो चीज़ों को लेके, एंड उसके बाद आपको कोई ऐसा मिल रहा है जो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा एंड प्यार देगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। एंड लव में यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी आपने ना काफ़ी आई वुड से लोगों के ताने, नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट्स आना पार्टनर के बीच में, आपके लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ झेली होंगी, खुद की कॉन्फ्लिक्ट्स, खुद की चीज़ें, खुद की प्रॉब्लम्स, बिकॉज कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपने शायद झेली हैं, एंड वो सारी चीज़ें आई कैन सी उसका ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म होने को आई है। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में ना, हो सकता है जो भी मैरिड होंगे और कपल होंगे बट चाहते होंगे कि बेबी हो जाए, आई कैन सी कि वो भी मुझे दिख रहा है कि फर्टिलिटी, बेबी आता हुआ दिख रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, एंड आपका रिलेशनशिप उससे काफ़ी हद तक बैलेंस हो रहा है। एक आप दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे हो, बैलेंस करके रिलेशनशिप को चल रहे हो। वाओ, एक बहुत मदरली लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे गाइस, इस रिलेशनशिप में एक मदरली लव, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का प्यार। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू फीमेल, बट आई कैन सी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेल एनर्जी भी है, राइट, ऐसा नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी को पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी जो गिव अप नहीं करती है, जो फाइट करती है, एंड अपनों के लिए कुछ भी कर जाती है, ठीक है। सो उसी में ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। बहुत लोग यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो या फिर मैरिज जैसे भी हो, यू आर गोइंग टू ट्राई अगेन एंड अगेन उसको बेटर करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग अपना ब्रेक भी लो फ्रॉम वटेवर आप डेली करते हो, एंड एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, एंड घर पे रहो, कैसे भी आप शायद ट्रैवल अगर कर सकते हो तो कहीं ट्रैवल करके आप एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे रहे हो। मतलब वो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि टाइम दे रहे हो, चीज़ें और अच्छी से क्लियर हो रही है और एक दूसरे के पास आ रहे हो, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, और इट इज़ जस्ट यू एंड योर पार्टनर। बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ जस्ट यू एंड योर पार्टनर एंड नथिंग एल्स। एंड एक कंप्लीशन वाली कार्ड है गाइस, द वर्ल्ड फाइनली एक कंप्लीट कार्ड होता है, मेजर अराकना का लास्ट कार्ड होता है, और द वर्ल्ड हमेशा बोलता है कि यू आर एवरीथिंग टू मी। तो गाइस, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी स्टेज में हो, पाइल नंबर 3 अगर आपने चूज़ किया है तो आपकी लव लाइफ में एक कंप्लीशन, एक होता है ना कि बस
उसको क्या बोलते हैं, इन इंग्लिश, जब एक सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, यू राइट इट डाउन इन द कमेंट, आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग, ठीक है। वो एक वो वाला मार्क आ रहा है एक, कि बस इट इज़, आई एम कंप्लीट नाउ एंड आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन एंड मैं, माई लाइफ इनके साथ है, इसके साथ ही है फॉर एवर के लिए। तो ये कंप्लीशन आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है गाइस, कि आप अपने सोलमेट, अपने पार्टनर से मिलोगे जिसके साथ आप अपनी इस लाइफ को, पूरी लाइफ को जियोगे, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे डिवोर्सी हो, चाहे नेक्स्ट मैरिज है आपके लिए, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, बिकॉज़ काफ़ी मैच्योर एनर्जी भी है, कुछ सेकंड मैरिजेस भी हैं, कुछ ट्रबल मैरिजेस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस करते हुए काफ़ी दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द चैरियट हमेशा दिखाता है दैट प्रॉपर एक रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो कि वो चले और हैप्पीली चले, तो कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलरली दोनों पार्टनर को फॉलो करनी होती है। रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, सुनना। तो यहाँ पे बैलेंस करते हुए यहाँ पे आप लोग चल रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ना काफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हो चीज़ें, काफ़ी चीज़ों पे आप आ रहे हो, नोट डाउन करके आ रहे हो कि यार दिस इज़ हाउ वी वांट टू एंड वी शुड टेक केयर ऑफ़, एंड आप लोग इंश्योर करोगे कोई थर्ड पर्सन ना आए इस बार में, ठीक है। एंड मुझे अभी विक्ट्री दिख रही है गाइज। आप में से जो लोग अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, अपने लव वन के साथ शादी करना चाहते हो, तो ये कार्ड उसको भी दर्शाता है कि भाई फाइनली आप लोगों की शादी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर मैनी ऑफ यू, ठीक है। सो वाओ, एंड येस अगेन आपकी जो ऑनेस्टी है और आपका जो कमिटमेंट है अपने प्यार के लिए, दिस इज़ द रीज़न आपकी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिविटी आएगी। एंड कंग्रेचुलेशंस आप सबको, एंड आई एम वेरी हैप्पी पाइल नंबर 3 वालों के लिए। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, वंडरफुल रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।